नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की तीसरी सिंचाई पर हमें कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए, वह फिर गन्ने की जो हमें तीसरी सिंचाई है वह दूसरी सिंचाई से कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, जैसे मान लीजिए कि पहली जो आपने सिंचाई की थी, मतलब दूसरी सिंचाई की किसान भाइयों में बात कर रहा हूँ, तो दूसरी सिंचाई से लगभग आपको 13 से 14 दिन के बाद अपनी तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। आपको लगभग 2 जुताइयाँ कल्टीवेटर से अच्छी तरह से करनी चाहिए, थोड़ी गहरी जुताई, क्योंकि जितनी गहरी जुताई आप अपने गन्ने की करेंगे किसान भाइयों, उतनी ज़्यादा टिलरिंग, उतनी ज़्यादा ग्रोथ और उतनी ज़्यादा ही चमक आपके गन्ने के ऊपर आएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा जुताई आप अपने गन्ने की करते हैं, जितनी ज़्यादा खुदाई अपने गन्ने की करते हैं, गन्ना आपका उतना ही सुंदर दिखाई देता है, आपका खेत हरा भरा दिखाई देगा। और टिलरिंग जो होगी, जितनी ज़्यादा उसकी गन्ने की हमारी जड़ें फोकी होती हैं, जितनी ज़्यादा मुलायम होती हैं, उतनी ही ज़्यादा टिलरिंग हमारा गन्ना करता है। और उसी के द्वारा हमारे गन्ने की जो ग्रोथ होती है, जो गन्ने की बढ़वार होती है, जो गन्ने की लंबाई होती है, वह भी हमारी खुदाई के ऊपर और हमारी जुताई के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको कम से कम एक पानी के बाद 2 जुताइयाँ कल्टीवेटर से अवश्य करनी चाहिए और एक खुदाई आपको करनी चाहिए। यदि मैं टोटल जुताई की बात करूं तो गन्ने के अंदर कम से कम आपको 7 से 8 जुताइयाँ कल्टीवेटर से और 2 से 3 खुदाइयाँ अपनी कस्सी की सहायता से या फिर फावड़े की सहायता से कर देनी चाहिए। यदि आप इतना करते हैं तो आपके गन्ने की जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो गन्ने की बढ़वार है, वह नहीं रुकेगी और गन्ना आपका बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता रहेगा। तो किसान भाई, ये बात तो हो गई है हमारे गन्ने के अंदर कि हमें सिंचाई किस समय पर देनी चाहिए और गन्ने को हमें किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको उर्वरकों की, कि आपको तीसरी सिंचाई करने से पहले कौन कौन से उर्वरक अपने गन्ने की फसल के अंदर लगाने चाहिए। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई दूसरी सिंचाई में लगभग एक इंसेक्टिसाइड, एक ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग कर चुके हैं, वे किसान भाई तीसरी सिंचाई पर बहुत हल्का सा एक आपको यूरिया डालना है। तो यूरिया की मात्रा किसान भाइयों लगभग आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया ले लेना है। और साथ में किसान भाइयों, आप धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं और धनजाइम गोल्ड की मात्रा भी आप किसान भाइयों लगभग 7 से 8 किलोग्राम ले सकते हैं। या फिर किसान भाई, आप धनजाइम गोल्ड की जगह बायोवीटा भी ले सकते हैं। बायोवीटा की मात्रा किसान भाई आपको 7 किलोग्राम ही लेनी होती है, या फिर इसकी जगह आप सागरिका भी ले सकते हैं। कोई भी आप एक अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर अपने गन्ने के लिए ले सकते हैं। या फिर आप किसान भाइयों, आप कोई भी एक एंजाइम, जो हमारी एंजाइम की बहुत सारी बाल्टियाँ मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी भी लोकल कंपनी की आप यदि बाल्टी लेते हैं तो वह अच्छा कार्य नहीं करती है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप कोई भी एक एंजाइम ले लीजिए और उसे अपने गन्ने के अंदर आपको डलवाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ग्रोथ आपके गन्ने की लगातार बढ़ती रहती है। साथ में किसान भाइयों, आपको एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड इस समय पर अपने गन्ने की फसल के अंदर ले लेना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने दूसरी सिंचाई पर इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया है, वे किसान भाई तीसरी सिंचाई पर इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें, और जिन्होंने नहीं किया है वह इसका उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई कई तरह के इंसेक्टिसाइड आपके आते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्टेफ आ रहा है, फोरेट है, फ्यूराडान है, रिजेंट है, फटेरा है, वर्टैको है। आप इनमें से किसी भी एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद अपने गन्ने की जो सिंचाई आपको कर लेनी चाहिए। यदि इनकी इंसेक्टिसाइड की मैं उपयोग की बात करूं तो मान लीजिए फटेरा और वर्टैको या फिर कोस्को, इनकी मात्रा आपको किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि मैं औरों की बात करूं, जैसे हमारा फोरेट है, रिजेंट है, कार्टेफ है, इनकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और उसके बाद आपको अपने खेत के अंदर पानी समय से लगा देना चाहिए। एक बात का किसान भाइयों आप विशेष ध्यान दें, पानी की बिल्कुल भी खींच ना करें, क्योंकि एक भी पानी यदि आपने अपने गन्ने के अंदर खींचा तो उसका असर आपको लास्ट में दिखाई देगा। ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, एक पानी अगर हमने खींच दिया है तो उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको पानी का समय से ध्यान देना है, निराई गुड़ाई का भी समय से ध्यान आपको अपनी गन्ने की फसल पर देना है। किसान भाइयों, अगली जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो एक ऐसे स्प्रे के बारे में बताने वाला हूँ जो अब तक का सबसे अच्छा स्प्रे होगा, जिसके अंदर गन्ने की लंबाई के साथ साथ गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी। मैं कल आपके लिए ये वीडियो लाने वाला हूँ। इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो किसान भाइयों, गन्ने की लंबाई के साथ साथ गन्ने की मोटाई, गन्ने की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी के साथ होगी। इसके अंदर मैंने 3 से 4 स्प्रे तैयार किए हैं। इन चारों स्प्रे के बारे में आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। किसान भाइयों, कल की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि कल की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।
गन्ने की लंबाई और मोटाई के लिए, क्योंकि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनका गन्ना जो है वह मोटा हो सके और उसकी जो ग्रोथ है वह तेज़ी के साथ हो सके। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में बस इतनी ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।